मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को जब श्रवण नक्षत्र होता है उस समय हम सभी द्विज ब्राह्मण जो भी हैं वह सब एक प्रायश्चित स्नान होता है, जिसे हिमाद्री स्नान भी कहा जाता है, श्रावणी कर्म के अंतर्गत ही आता है। इसमें कई प्रकार के द्रव्यों से हम स्नान करते हैं। हमारे साल भर के जो करे हुए पाप हैं उनका हम प्रायश्चित करते हैं, उन पापों से हमें मुक्त हो हम पापों से, और हमारे जो भगवत धाम का जो हमारा मार्ग प्रशस्त हो और हमारे सारे काम शुभ काम हमारे सब परिपूर्ण हो, हमारे पापों का नाश हो, हमारे पितरों को सद्गति मिले, इसके लिए ये हिमाद्री स्नान किया जाता है। इसके अंदर हम अनेक औषधियाँ और जैसे कि शतावर आदि औषधियाँ हैं, गौमूत्र है, गोबर है, दूध दही आदि से, मुद्राओं से, अपमार्ग से, कुशा से, दूर्वा से, इनसे हम स्नान करते हैं। और उसके पहले जो संकल्प होता है उसमें इस पूरे जिसमें ये पूरे धरती के जितने भी क्षेत्र उनका स्मरण किया जाता है, जितने पुण्य क्षेत्र उनका स्मरण किया जाता है, पूरे समय काल गणना सबका स्मरण किया जाता है, और जितने भी मनुष्य से पाप हो सकते हैं उन सभी पापों का स्मरण करके उसके प्रायश्चित के निमित्त संकल्प छोड़ा जाता है। आपका नाम? मेरा नाम पवित्र पुष्कर सरोवर पर ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के वर्तमान सभी छात्र, भूतपूर्व छात्र एवं हमारे पुष्कर तीर्थ पुरोहित सब मिलकर के श्रावणी कर्म आज करने जा रहे हैं। किया है हमने अभी। इस श्रावणी कर्म में सर्वप्रथम हमने आचमन प्राणायाम आदि करके सुमुखश्चेत इत्यादि मंगल श्लोकों का पठन करके उसमें मुख्य संकल्प होता है हेमाद्री संकल्प। वो हेमाद्री संकल्प लिया, सबसे बड़ा यह संकल्प कहा जाता है। और हमारे जो वर्ष भर के कर्म पाप पुण्य आदि हैं उन सबका उसमें पापों के निरसन के लिए संकल्प होता है। वो संकल्प करने के पश्चात दशविध स्नान किया जाता है। 10 प्रकार के द्रव्यों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा स्नान होता है। उसमें भस्म है, मृत्तिका है, हरिद्रा है, हिरण्य है, कुश आदि है, फल है, इन सब से स्नान किया जाता है। उसके पश्चात शुद्धोदक स्नान होता है। हमने पुष्कर राज का यहाँ पर अभिमंत्रण किया, सबने मिलकर के साथ में तीर्थ स्नान किया, और इसके पश्चात विद्यालय जाकर के वहाँ पर अरुंधति सहित सप्तर्षियों का पूजन होगा, यज्ञोपवीत का पूजन होगा, यज्ञोपवीत धारण होगा, नूतन यज्ञोपवीत धारण करेंगे। सभी छात्र जो हैं वहाँ पर हवन भी करेंगे, भगवान महामृत्युंजय का अभिषेक करेंगे। इस तरह से हम लोग ये श्रावणी कर्म मना रहे हैं। आज लगभग हमारे यहाँ पर 151 समूह की उपस्थिति है, विद्यापीठ के भी हैं, तीर्थ पुरोहित आदि सभी मिलकर के लगभग 151 जन समूह में यहाँ पर हेमाद्री संकल्प एवं तीर्थ स्नान कर रहे हैं। आप सभी को श्रावणी पर्व एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको क्या संदेश देना चाहते हो कोई तो ब्राह्मण को लेकर? यह जो पर्व है ये हमारे लिए बहुत विशेष कहा गया है, और ये श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन यहाँ हम सबको करना चाहिए। जो संकल्प है वो इतना बड़ा है, उसका जो अर्थ है वो बहुत अच्छा है, और उस संकल्प को यदि हम पढ़ेंगे, उसका अर्थ का विचार करेंगे, तो निश्चित ही हम लोग सभी पापों से दूर रहेंगे, बुरे कर्मों से दूर रहेंगे, शुभ कर्मों को करेंगे। और यही हमारा संकल्प है कि हम लोग जो हैं, हमारे जो शत्रु हैं, शत्रु कौन से हैं तो कहा काम, क्रोध, मद, लोभ आदि जो शत्रु हैं, उन शत्रुओं से दूर होकर के हमारा जो भाव है वो अच्छा बने, एवं हम लोग पवित्र होवें। पवित्रता बहुत आवश्यक है। हमारा मन पवित्र होगा तभी हमारा तन भी पवित्र होगा, और हम लोग जब यहाँ से पवित्र हो जाएंगे तो निश्चित ही भगवान भी उसको ही अपनाते हैं जो यहाँ से निर्मल होगा। तो हम सबको निर्मल होना चाहिए। वैसे तो इसका संदेश ये है कि वर्ष भर में जो हमने पाप कर्म किए हुए हैं उसके निरसन के लिए संकल्प किया जाता है, और सभी ब्राह्मणों को तो ये करना ही चाहिए। इस दिन नूतन यज्ञोपवीत भी धारण किया जाता है। आज ब्रह्म पुष्कर सरोवर के पावन तट पर प्रधान बाराघाट के निकट आज श्रावणी उपाकर्म किया गया, जिसमें आपने देखा कि जितने भी विद्वान ब्राह्मण विप्र बंधु हैं सभी ने यहाँ स्नान किया। जो हमारे नाना प्रकार के विविध जो जैसे फल है, सप्तधान है, स्वर्ण है, अपामार्ग है, उषा है, दुर्वा है, और जितने भी प्रकार के हैं उनसे स्नान किया गया। और ये जो स्नान है वह सिर्फ श्रावणी ही, जो आज राखी का त्यौहार है उसके उपलक्ष्य में ही या तीर्थ के निकट सभी ब्राह्मणों द्वारा ये किया जाता है।